माय नेम इज कन यू वाचिंग टेक्सा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में आखिरकार खरीद लिया। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पूरा माजरा आखिर क्या है और कैसे ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद ही लिया। और प्लीज़ आखिरी में जाते वक्त यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, प्लीज़ दाब के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के $44 अरब की बाय आउट डील को मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी एएफपी, जी हाँ दोस्तों, एएफपी ने यह जानकारी दी है। एलन मस्क ने बीते दिनों इस डील को कैंसिल कर दिया था। ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि काउंटिंग, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक काउंटिंग हुई, यहाँ पर एक वोट पड़े थे इस विषय में कि ट्विटर को यहाँ पर एलन मस्क जी को देना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मंगलवार को काउंटिंग हुई, तो यहाँ पता चला कि शेयर होल्डर्स ने $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए एलन मस्क की बोली का समर्थन किया है, भले ही वह अनुबंध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। हेटो टैली, जी हाँ दोस्तों, टैली एक शेयर होल्डर की बैठक के दौरान आई है जो कि कुछ ही मिनट तक चली है। इसमें अधिकांश वोट ऑनलाइन डाले गए थे। ट्विटर ने मस्क पर सौदा पूरा करने के लिए मुकदमा दायर भी किया था और इसकी सुनवाई अक्टूबर के लिए निर्धारित है। क्या है आखिर पूरा मामला, तो अगर मैं बताऊं इसके पूरे मामले की बात करूं, दरअसल यहाँ पर एलन मस्क ने अप्रैल में ट्विटर के साथ $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से लगभग $44 बिलियन में डील की थी। इस डील के कुछ दिन बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के बीच गतिरोध शुरू हो गया। एलन मस्क ने ट्विटर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि जब उन्हें $44 बिलियन की डील पर हस्ताक्षर किया तब ट्विटर ने उन्हें व्यापार के संबंध में भ्रामक जानकारी दी थी। यहाँ पर इस सब केसों के बाद मस्क ने कहा था कि जब उन्हें ट्विटर से बॉट अकाउंट्स यानी कि फेक अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी गई तब ट्विटर ने इनका इनकार कर दिया इस डिटेल को देने के लिए। मस्क ने इसके बाद इस डील को होल्ड पर रख दिया था। मस्क ने चेतावनी देते हुए ट्विटर से कहा था कि कंपनी ने अगर अपने फेक अकाउंट्स की जानकारी नहीं दी तो वह डील को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद जुलाई में उन्होंने ये डील कैंसिल भी कर दी थी। इसके बाद एलन मस्क गए थे कोर्ट। फिर एलन मस्क ने ट्विटर के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इस मामले में 27 अगस्त को कोर्ट ने ट्विटर से 9,000 अकाउंट्स की डिटेल शेयर करने का आदेश दिया था, जिनका सर्वे पिछले साल किया गया था। ट्विटर ने भी किया था केस। इसके बाद ट्विटर का केस अगर बात करूँ तो वहीं ट्विटर ने भी इस डील को कैंसिल करने की बजाय इसे पूरा करने के लिए केस दायर किया था। ट्विटर ने केस दायर करते हुए मस्क पर आरोप लगाया था कि एलन मस्क बिना किसी मुद्दे के डील कैंसिल कर रहे हैं। इस केस के सुनवाई अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी गई थी। इसके बाद आज इसके जो बीच बातें चल रही थी, इसके बाद आज यह ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क को $44 अरब में बाय आउट डील की मंजूरी दे ही दी आखिरकार।